बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबिया और आपको वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के फूड्स के किचन में। आज यहां पर हम कढ़ाई की सफाई की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले पैन की सफाई की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। तो पैन और कढ़ाई दोनों की सफाई मैंने एक साथ ही स्टार्ट की थी, लेकिन वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती तो मैंने पहले सिर्फ पैन की सफाई जो है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की, और उसके बाद अब जो है मैं आपके साथ कढ़ाई की शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कढ़ाई कितनी ज़्यादा काली है, कितनी मोटी इसके ऊपर ब्लैकनेस की परतें जमी हुई हैं। काफ़ी पुरानी कढ़ाई है, इसको मैं बस हर्बल शैम्पू या ऑयल वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रही थी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी सफाई करूं, क्योंकि आयरन के बर्तन तो आप जानते हैं कि कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, बस कालक वगैरह जम जाती है। हम उनको जिस वक्त भी साफ़ करें तो वो बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठते हैं, न्यू हो जाते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम हमें लगाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अंदर बाहर से काली है, तो इसे हमने थोड़ा सा टाइम लगाया। थोड़े इसमें कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैंने इसमें यूज़ की और इसे हमने चांदी की तरह से चमका लिया। तो पैन की निस्बत इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगा, हालांकि ये ज़्यादा काली थी, लेकिन इसमें थोड़ा कम मेहनत हुई और कम टाइम लगा। तो बस ये बाहर से थोड़ी सी इसकी ब्लैकनेस रह गई, वो साफ़ नहीं हो पाई। ये मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुसलसल यूज़ होने से और रगड़ने से आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ होती रहेगी। तो बाकी ये साइड से और अंदर से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चांदी की तरह चमक उठी है। तो यहाँ वीडियो को काम को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है कढ़ाई साफ़ करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी, नल का नॉर्मल पानी है ये, इसमें हम टाटरी डालेंगे। तो टाटरी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 2.5 चम्मच इसमें हम टाटरी का डालेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ होती है। तो इसकी हेल्प से जो है इसकी ब्लैकनेस थोड़ी नरम पड़ जाएगी, तो हमें फिर शायद उसमें सफाई में आसानी रहे इसकी। और इसके बाद हमने इसके अंदर कढ़ाई को डाल के छोड़ देना है, और पूरी रात के लिए हम इसमें कढ़ाई को रखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सिरका भी डाल रही हूँ, 1/4 कप है ये, आप हाफ कप भी डाल सकती हैं, और अगर हो तो पूरा कप भी डाल लें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी कढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा करने में हेल्प करेंगी। तो कढ़ाई इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे अब जो है पूरी रात इसको मैंने इसमें रखे रहने दिया, और आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। काफ़ी ये दरमियान से साइड से जो है कुछ साफ़ दिखाई दे रही है। तो अब देखें बाकी का काम आगे किस तरह से हम इसकी सफाई का करते हैं। तो यहाँ जो अगला स्टेप मैं करने वाली हूँ, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है सोडा इसके ऊपर अच्छी तरह फैला लेंगे हम, और सोडा लगाने के बाद हम इसे फिर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। लेकिन सोडा लगा के फिर हम सिरके का स्प्रे कर देंगे। स्प्रे जो है सिरका और सोडे की हेल्प से जो है ब्लैकनेस काफ़ी कम पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है। चूल्हा साफ़ करना हो या फिर जो है बर्तनों की कालक ब्लैकनेस उतारनी हो, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर काफ़ी हेल्प करती हैं। तो 1.5-2 घंटे मैंने इन्हें जो है सिरका और सोडा लगे रहने दिया। अब वॉश करके हम इसे जलाने का स्टेप करेंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे ये 3rd स्टेप है, यानी पहले हमें पूरी रात हमने टाटरी में भिगोए रहने दिया है। उसके बाद हमने सोडा और सिरका लगाया। अब हम इसको जलाएंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए बस चूल्हे पे रख के भूल जाएं। जलाने से क्या होगा कि इसकी जो मोटी परतें हैं वो जो है ईजिली अलग होती जाएंगी कढ़ाई से, उन्हें उतारने में हमें फिर आसानी रहेगी। तो ये स्टेप यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो भी काला बर्तन साफ़ करने लगे ये वाला स्टेप सबसे पहले कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प रहती है। मोटी जो परत होती है कालक के ऊपर जमी हुई वो इजीली उतर जाती है। तो अब हाथ को बचाते हुए जो है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो हमने हाथों का भी ख्याल रखना है, तो छुरी के साथ हम इसके ऊपर से जो ब्लैकनेस है वो उतारते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है उतर रही है तेज़ी से ब्लैकनेस, क्योंकि ये जली है कढ़ाई। जलने के बाद ज़्यादा गर्म होने के बाद जो इसके कालक जो है परतें नरम पड़ गई थी। तो आप देखें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है अब इसके कालक उतारने के बाद से। तो एक बार फिर हम कुछ जो रह गई है मोटी परत कालक की उससे भी उतार लेंगे। तो अब ये काफ़ी पहले से साफ़ लग रही है। तो अभी हमें इसे मज़ीद रगड़ाई वगैरह का काम हमने करना है। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा इसके ऊपर से कालक उतरी है। अब मैंने इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी काला तेल। काला तेल बर्तनों में चमक लाने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करता है, बर्तनों को चमकाता है, ब्लैकनेस को उतारता है। सिंपल हम अपने बर्तनों में इसका यूज़ करें तो हमारे सारे बर्तन चमके रहते हैं।
तो अब इसके साथ हम जो है हाथों के ऊपर हमने ग्लव्स लाजमी पहने हैं, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ होता है, तो फिर हाथों को बहुत ख़तरा रहता है स्किन को ख़राब होने का, या एलर्जी वगैरह होने का, या किसी किस्म के भी इशू होने का। तो काला तेल डाल के हम अच्छी तरह से रगड़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसकी काले तेल की जो झाग है वो थोड़ी ब्राउन और ब्लैक सी हो रही है, यानी कि कालक साफ काफ़ी इसकी हो रही है। तो अब इसको थोड़ी देर रगड़ाई करने के बाद हम देखते हैं कि कितना साफ़ हुआ है इस काले तेल की हेल्प से कढ़ाई। तो अब ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसकी मैंने रगड़ाई की। अभी से मैं वॉश करके चेक करती हूँ। तो देखें यहाँ पे पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी अंदर बाहर से भी काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसे मज़ीद सफाई की ज़रूरत है। तो अब एक बार फिर मैं मैंने इसे एक बार फिर जलाया है चूल्हे पर 10 मिनट के लिए, और छुरी की हेल्प से मज़ीद जो कालक की परतें रह गई हैं उन्हें हम उतारेंगे। तो यहाँ यानी कि हमने सोडे और सिरके का यूज़ किया है, काले तेल का यूज़ किया है और इसको जलाया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ। डोमेक्स है ये, हार्पिक नहीं है, लेकिन वॉशरूम क्लीनर जो भी होता है इसके जो केमिकल्स होते हैं ये आयरन के ऊपर जो ब्लैकनेस जमी होती है उसको उतारने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो हाथों को बहुत ज़्यादा आपने बचाना है, और हार्पिक को गरम गरम जो है बर्तन के ऊपर ही डालना है। तो कढ़ाई मैंने अभी गरम की थी, उसके गरम गरम के ऊपर ही मैंने हार्पिक डाल दिया है और इसकी रगड़ाई की है। तो देखें हार्पिक के बाद काफ़ी पहले से भी फ़र्क ज़्यादा हो गया है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ब्लैकनेस उतरती जाएगी। सेंटर वाला पार्ट इसका नीचे से लगता है ख़राब हो चुका हुआ है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। तो हार्पिक लगा के हमने छोड़ दिया था। अब एक बार फिर यहाँ पे हार्पिक लगा लेते हैं। जगह मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि लाइट चली गई थी, लाइट का इशू था थोड़ा, तो मैं रोशनी में लेके आई हूँ बर्तन को ताकि आपको आसानी से दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मुझे अब तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है इसकी रगड़ाई के काम में, लेकिन पैन की निस्बत मुझे इसके ऊपर कम मेहनत करनी पड़ी है। और हार्पिक डाल के फिर हम इसको जो है रगड़ते जाएंगे। आप देख रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैकनेस उतर रही है हार्पिक की हेल्प से भी। तो एक अलग से ये हार्पिक लेके किचन के यूज़ के लिए रख लें, काले बर्तनों की सफाई के लिए काफ़ी काम आता है, ये काफ़ी हेल्प देता है। तो कढ़ाई में आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। बस सेंटर वाला पार्ट है ये ब्लैक, इसमें लोहा ही ख़राब हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पहले से ये साफ़ हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पानी जिसमें मैंने पहले टाटरी वगैरह डाली थी और रात भर इसे भिगोया था, एक बार फिर हम इसे भिगो के रख देंगे। लेकिन अब मैं इसमें जो है कास्टिक सोडा भी डाल दूंगी। तो इस पानी में पहले से जो है टाटरी और सिरका मौजूद है, और इसमें हमने सारी रात कढ़ाई को भिगो के रखा था। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच कास्टिक सोडा, और इसके अलावा नींबू के छिलके, और इसके अंदर हम कढ़ाई को भिगो के छोड़ देंगे फिर पूरी रात के लिए। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी बर्तन आपको साफ करना है, आप बेशक उसको फुल अपने हाथों की मेहनत रगड़ाई की कम करें, लेकिन बस आप उसके भिगो के रखती रहें नींबू में, सिरके में, और साथ साथ जैसे ही आपको टाइम मिले आप उसको हल्का सा रगड़ लें। तो जो है बर्तन आपको 1-2 दिन भी लग जाए, लेकिन बर्तन आपका साफ होता जाएगा। तो इसमें हम डाल के कढ़ाई को रख देंगे। आखिरी हम ये कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कढ़ाई कितनी साफ होती है। फिर जितनी भी हुई बस उसके बाद हम उसको फाइनल कर देंगे। तो अब पूरी रात मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन, बल्कि 1.5 दिन ये पानी में भीगी रही है, और इसके बाद मैं निकाल के आपके सामने इसको दिखा रही हूँ। ये जो है अभी इसमें कुछ ब्लैकनेस नीचे वाली जो है थोड़ी सी, और हम एक कोशिश आखिरी कर लेते हैं इसको उतारने की। तो यहाँ पे मैंने फिर काला तेल डाल दिया है और अब इसको एक दफ़ा फिर रगड़ेंगे, और ये मेरी आखिरी कोशिश है इसको उतारने की। बाकी जो हमारी कढ़ाई है काफ़ी साफ़ हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने हार्पिक का यूज़ किया, और हमने कास्टिक सोडे का यूज़ किया, और काले तेल का यूज़ किया। बाकी हमने इसको जलाया, और सिरका और सोडा तो हमने पैन में भी यूज़ किया था। इसमें हमने जो चीज़ नहीं यूज़ की वो कास्टिक सोडा था। कास्टिक सोडे की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा ये साफ़ हुई है, काफ़ी इसकी ब्लैकनेस कम हुई है। तो थोड़ा थोड़ा अंदर से भी काला तेल मैंने डाल दिया, बाहर से भी रगड़ाई की, अब अंदर से भी थोड़ा सा डाल के इसकी रगड़ाई कर लेंगे, और फिर इसको धो के मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल हमारी कढ़ाई कितनी साफ़ हुई है। पहले ये कैसी थी और अब कैसी साफ़ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके पीछे से उतर तो रही है इसकी ब्लैकनेस, लेकिन मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ही साफ़ होगी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा रगड़ने से। बाकी आप देख रहे हैं कि कढ़ाई हमारी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। कितनी ज़्यादा ये ख़राब थी और बिल्कुल ये ब्लैक हो चुकी थी, मोटी परतें काले की जम चुकी थी। बस ये वाला जो पार्ट है सेंटर वाला, ये आहिस्ता आहिस्ता ही साफ़ होता जाएगा। बाकी ये आप देख सकते हैं पहले इसकी ये कंडीशन थी कढ़ाई की,
तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी हमारी जो है कढ़ाई चमक चुकी है, कितनी मोटी ये सारी परतें हमने साफ़ की हैं। और बस इसे भिगो के रखा है और टोटल हमें यहाँ पे 2 दिन लग गए हैं। 2 दिन इस तरह लगे हैं कि मैं इसको भिगो के छोड़ती रही हूँ। बाकी मैंने इसमें ज़्यादा रगड़ाई वाला काम ज़्यादा मैंने नहीं किया, पैन पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा था। तो आपने देखा किस तरह हमारी काली कढ़ाई साफ़ हो गई। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी रेमेडी टिप्स के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।